अब शो की शुरुआत करते हैं और आज के संकेतों पे आते हैं। आज पता है मैं एक सोच रहा था कि थैंकफुली अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ फ्रेश ट्रूथ नहीं डाला, क्योंकि कल वो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग जवाब दिया था और जिसकी ज़रूरत भी थी कुछ हद तक, उसके बाद एक रिस्क था कि कहीं वो कुछ बोल ना दें। लेकिन उन्होंने एक चीज़ ज़रूर बोली। उनसे पूछा गया कि क्या भारत के साथ अभी कुछ नेगोशिएशन होगा, तो उन्होंने बोला नो अंटिल वी सॉर्ट दिस आउट। अब उसका क्या मायने हैं, उसको मार्केट किस तरीके से ले रहा है, मेरे ख्याल से शायद जो गिफ्ट निफ्टी पे हल्का दबाव है उसका कारण भी ये हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अभी हम ट्रेड डील की जो बातचीत है उसको अभी होल्ड पर रखेंगे। तो इसका मतलब क्या है आशीष कि अगले 20 दिन ये थोड़ी सी अनिश्चितता बनी रहेगी। इसका मतलब वो 25% लग चुका है टैरिफ हमारे ऊपर, और वो बाकी के 25% का रिस्क रहेगा जब तक वो डेडलाइन है, तब तक वो 20 दिन की। उसके बाद 27 अगस्त को उसका पता चलेगा हमें। लेकिन अगले 20 दिन में इस मामले में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होगी। लेकिन आज एक अच्छी चीज़ भी है कि आज बाज़ार के पास कुछ अच्छे क्यूज़ भी हैं। अगर आप देखें, स्पेशली जो डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़े हुए नंबर्स हैं ज़्यादातर पॉजिटिव हैं। एक दो को छोड़ दें अगर आप, गोदरेज कंज्यूमर जैसों को, तो उसके अलावा बाकी नंबर्स अच्छे हैं। सबसे शानदार कमिंस के नंबर्स हैं। कमिंस ने ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम हाई एबिटा और ऑल टाइम हाई मुनाफा डिलीवर किया है। हालांकि कल काफ़ी हद तक ये स्टॉक चला है अगर आप देखें, लेकिन कल तो पूरी मार्केट इस तरीके से चली है, तो सिर्फ हम कमिंस को देख के नहीं कह सकते। कमिंस पिछले 5-6 दिन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, लेकिन मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज का ये शायद हीरो ऑफ द डे भी हो सकता है। काफ़ी चल चुका है स्टॉक, लेकिन फिर भी आज मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक शायद थोड़ा सा और चलना चाहिए। टाइटन के भी नंबर्स अच्छे हैं, और टाइटन की ये हैबिट है कि वो अपडेट के बाद थोड़ा सा वहाँ पे गिरावट आती है, लेकिन एक्चुअल नंबर्स के बाद रैली आती है स्टॉक में। तो ये टाइटन भी एक स्टॉक होगा जिसको आज आप फोकस में रखेंगे। और टाइटन जब चलता है तो वो मार्केट के लिए भी कॉन्फिडेंस लेकर आता है। टाइटन का भी 1 महीने का चार्ट या 1 हफ्ते का चार्ट रख दीजिए ताकि पता चले पोजीशनिंग। टाइटन में भी कोई पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो आज टाइटन में भी अच्छी रैली होने के चांस रहेंगे। LIC और मैक्स, इनके दोनों के नंबर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और LIC थोड़ा पिटा हुआ स्टॉक है, तो वहाँ पर थोड़ी सी जगह ज़्यादा है कंपेयर टू मैक्स। मैक्स ऑलरेडी चल चुका हुआ स्टॉक है, और मैक्स देखिए 2 साल पहले मैक्स सबसे चीपेस्ट इंश्योरेंस स्टॉक था, आज सबसे महंगा स्टॉक हो गया है। तो उस वजह से पता नहीं मैक्स कितना चलेगा, लेकिन दोनों के नंबर्स अच्छे हैं। BSE के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन BSE के साथ दिक्कत क्या है कि ये बैकवर्ड लुकिंग नंबर्स हैं, और एक रिस्क है कि आगे वीकली एक्सपायरी को लेकर क्या होगा। अभी तक स्पेकुलेशन ही है, लेकिन देखिए कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे आगे जाकर, तो लेट्स सी। तो ये कुछ नंबर्स पर रिएक्ट करना है हमें, और आज कुछ बड़े नंबर्स आने वाले हैं। और आज का सबसे बड़ा क्यों होगा ड्यूरिंग द डे आता है वो SBI के नंबर्स आएंगे। और SBI के नंबर, जैसे मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मली मार्केट आज के दौरान आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर जो SBI के केस में आप वॉच आउट करते हैं वो होती है लोन ग्रोथ और स्लिपेज नंबर। उसके अलावा क्रेडिट कॉस्ट वगैरह वो सब उस पर नज़र रहेगी। और उसके अलावा और 3-4 बड़े नंबर हैं इंडेक्स में, टाटा मोटर्स और ग्रासिम। टाटा मोटर्स नॉर्मली मार्केट आवर के बाद आता है, तो इसके लिए उस पर तो कल ही रिएक्शन होगा। उसके अलावा सीमेंस के नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। कमिंस के नंबर्स के बाद इस पर लोगों की नज़र रहेगी। वोल्टास के नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट के नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। मन्नापुरम के नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज क्यूज़ काफ़ी हैं। आज तो मतलब सारे ही